हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रिप्लेसमेंट मॉडल। वहाँ पर हमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट मॉडल क्या होता है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम कैसे यूज़ करते हैं किसी मशीन को रिप्लेस करने के लिए। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक मशीन को हम दूसरी मशीन से कंपेयर करें तो हमें एक मशीन को दूसरी मशीन से कंपेयर करके उसको रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम में दी है, द मशीन ए कॉस्ट इज़ ₹45,000 and its operating costs are estimated to be ₹1,000 for the first year, increasing by ₹10,000 per year for second to sixth year। तो हमें यहाँ पर एक मशीन दी है जिसकी कैपिटल कॉस्ट कितनी है, परचेज कॉस्ट कितनी है, 45,000 है जितने में हमने उसको परचेज़ किया है, एंड इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी ₹1,000, और जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो फर्स्ट ईयर के लिए कितनी है, ₹1,000 है, एंड इंक्रीजिंग बाई 10,000 पर ईयर आफ्टर सेकेंड टू सिक्स्थ ईयर। और सेकेंड ईयर से सिक्स्थ ईयर तक अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हर साल उसकी जो रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ₹10,000 क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती रहती है। एंड द सेकेंड मशीन बी कॉस्ट ₹50,000। अब हमारे पास एक दूसरी मशीन है जिसकी कॉस्ट क्या है, ₹50,000 है, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर ₹2,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले साल के लिए तो है ₹2,000, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग बाय ₹4,000 इन द सेकेंड एंड फर्दर ईयर्स। और सेकेंड से अगले फर्दर ईयर जब तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हर साल ₹4,000 इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सपोज़ इफ़ एट प्रेजेंट वी हैव मशीन ऑफ टाइप ए, सपोज़ हम ये कंसीडर करते हैं कि अभी जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में वो मशीन ए है, तो शुड द मशीन ए बी रिप्लेस्ड बाय बी, तो क्या हमें मशीन ए को बी से रिप्लेस करना चाहिए, एंड इफ़ सो, और अगर रिप्लेस करना चाहिए तो व्हेन ए इज़ रिप्लेस्ड बाय बी, तो मशीन ए को हमें बी से कब रिप्लेस करना चाहिए। एज्यूम दैट बोथ द मशीन हैव नो स्क्रैप वैल्यू, दैट इज़ देयर इज़ नो डिस्काउंट ऑन द मशीन आफ्टर ईयर्स। तो इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू हमें नहीं दी है, यानी इसकी कॉस्ट में जो रिसेल वैल्यू है वो ज़ीरो रहेगी, स्क्रैप वैल्यू हम क्या लेंगे, इसकी ज़ीरो लेंगे। तो यहाँ पर हमें दो मशीन दी है और दो मशीन की जो एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट है उनको कंपेयर करके हम ये डिसाइड करते हैं कि मशीन ए को हमको बी से रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो फिर कब करना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी अप्लाई करते हैं मशीन ए में, जो प्रेजेंट मशीन हमारे पास अभी है। तो उसके लिए हम उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं द एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, किसी मशीन को रिप्लेस करने के लिए हम उसकी एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। इफ़ द मिनिमम एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट, उसमें से सर्च करते हैं, इफ़ द मिनिमम एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट इज़ लेस देन द रनिंग कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगर जो मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट आ रही है वो नेक्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट से कम होती है, देन द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो जिस साल उसकी जो एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम है, उस साल के एंड में हम मशीन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यही हम करते हैं मशीन ए के लिए। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम करते हैं फॉर मशीन ए। तो मशीन ए के लिए हम टेबल बनाते हैं रिप्लेसमेंट। इसकी कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट इज डिनोटेड बाय सी, एंड द कैपिटल कॉस्ट इज इक्वल टू 45,000, और कैपिटल कॉस्ट हमें दी है कितनी है, 45,000। द स्क्रैप वैल्यू इज़ 0, सो एस इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ मेक द रिप्लेसमेंट टेबल। तो रिप्लेसमेंट टेबल में सबसे पहले आता है आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने ईयर्स तक उस मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इसमें ईयर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। देन द ऑपरेटिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट विच इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम यहाँ पर एन है, तो उसके बाद आ जाती है आपकी रनिंग कॉस्ट, एंड द रनिंग कॉस्ट इज डिनोटेड बाय एफ एन, फंक्शन ऑफ टाइम। आफ्टर दैट फाइंड द क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। इसके बाद हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। that is, it is denoted by sigma fn. Then the depreciation value, which is denoted by c minus s. Then the total cost tc, and then the average total cost atcn.
टी सी इज इक्वल टू होता है समेशन एफ एन प्लस सी माइनस एस, और ए टी सी एन इज इक्वल टू होता है टी सी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अगर अपनी दी हुई प्रॉब्लम मशीन ए के लिए डिस्कस करते हैं, तो हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं फॉर 6 सक्सेसिव ईयर्स, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 6 ईयर, 1 2 3 4 5 एंड 6 ईयर्स के लिए। फॉर द फर्स्ट ईयर द रनिंग कॉस्ट इज़ 1000। हमें प्रॉब्लम में दिया है कि एक पहले साल जो रनिंग कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है, एंड आफ्टर दैट द रनिंग कॉस्ट इज़ इंक्रीजेज 10,000 पर ईयर, और उसके बाद सक्सेसिव ईयर में जो रनिंग कॉस्ट है वो 10,000 पर ईयर इंक्रीज़ हो रही है। तो पहले साल के रनिंग कॉस्ट हमने 1000 रुपीज़ ले ली, इसके बाद जो रनिंग कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी, इनमें 1000 रुपीज़ ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगी 11,000, देन 10,000 ऐड करो 21,000, देन 31,000, देन 41,000 and last is 51,000 in the 6th year. Now the cumulative running cost, that is add the running cost of each year to its previous year. तो पहले साल के लिए तो हो जाएगी 1000, इसके बाद 11,000 में 1000 ऐड कर देंगे, देन इट इज़ इक्वल टू 12,000, देन 12,000 में 21,000 ऐड कर देंगे, तो ये cumulative रनिंग कॉस्ट आ जाएगी 33,000, फिर 33,000 में 31,000 ऐड करेंगे, देन इट इज़ इक्वल टू 64,000, देन 64,000 में ऐड करते तो 1,05,000, एंड देन 51,000 इसमें ऐड करोगे तो 1,56,000। तो दिस इज़ द क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। इसके बाद हम निकालते हैं सी माइनस एस, बिकॉज द स्क्रैप वैल्यू इज़ 0, सो द डेप्रिशिएशन कॉस्ट इज़ ऑलवेज 45,000। तो ये हमेशा कितनी निकलेगी आपकी 45,000। देन द टी सी इज़ द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट होती है आपकी, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट में हम डेप्रिशिएशन कॉस्ट ऐड कर देते हैं, तो 45,000 में 1,000 ऐड करोगे, देन इट इज़ इक्वल टू 46,000, देन नेक्स्ट इज़ 57,000, देन नेक्स्ट इज़ 78,000, देन नेक्स्ट इज़ 1,09,000, देन 1,50,000, then last is 1,56,000। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट डिवाइड द टोटल कॉस्ट बाय द सक्सेसिव नंबर ऑफ ईयर्स, सो वी कैन फाइंड द ATCN, दैट इज़ एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट। तो इसको 1 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 4 5 एंड 6, तो हमको ATCN मिल जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल टू 46,000, देन इट इज़, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 28,500, इसको डिवाइड करेंगे 26,000, देन नेक्स्ट इज़ 27,250, नेक्स्ट इज़ 30,000, 30,000, and this is 33,500। अगर केवल एक मशीन हमारे पास होती तो हम इसमें से मिनिमम एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट देखते जो है आपकी 26,000, और हम कहते हैं कि थर्ड ईयर के लास्ट में एंड में इस मशीन को हम रिप्लेस कर देंगे। बट देयर इज़ ए सेकंड मशीन फ्रॉम विच द मशीन इज़ टू बी कंपेयर्ड, लेकिन हमारे पास एक दूसरी मशीन है यहाँ पर मशीन बी, जिससे हमने इस मशीन को कंपेयर करना है, फिर डिसाइड करना है कि मशीन ए से बी को रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ए को बी से रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो हम कब करेंगे। तो उसके लिए हम जो मशीन बी है उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी उसके लिए रिप्लेसमेंट टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है मशीन बी की जो कॉस्ट है वो कैपिटल कॉस्ट है 50,000, एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ 2,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 2,000 है, एंड इंक्रीज्ड बाई ₹4,000 इन द सेकेंड टू फर्दर ईयर्स, और सेकंड से फर्दर सक्सेसिव 6th ईयर के लिए निकालेंगे, जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो 4,000 रुपीज़ की हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है।
तो अब सेकंड टेबल हम बना लेते हैं फॉर मशीन बी। तो मशीन बी के लिए हमें दिया कैपिटल कॉस्ट इज इक्वल टू 50,000 एंड द स्क्रैप वैल्यू इज़ 0, और इसकी भी स्क्रैप वैल्यू क्या आपकी 0 है। तो सो फॉर मशीन बी, एयर नंबर ऑफ सक्सेसिव ईयर्स, देन ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज़ डिनोटेड बाय FN, ये हो जाएगी आपकी रनिंग कॉस्ट, देन क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट समेशन FN, then depreciation cost C minus S, then total cost TC, and then ATCN। ठीक है, फंक्शन की वैल्यूज़ वही रहेंगी, उसी तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर भी सक्सेसिव ईयर हमारे पास 6 ईयर के लिए निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6th ईयर। द वैल्यू ऑफ FN इज़ 2000 फॉर द फर्स्ट ईयर। रनिंग कॉस्ट पहले साल के लिए 2000 रुपीज़ है, और उसके बाद 4000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रही है फॉर सेकेंड टू 6th ईयर। तो 4000 ऐड करते जाओ, दिस इज़ इक्वल टू 6000। तो थर्ड ईयर में 4000 और ऐड हो जाएंगे, 10,000, देन 14,000, देन 18,000 एंड देन 22,000। तो इस तरह से हम रनिंग कॉस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालते हैं, हर कॉस्ट को उसके प्रीवियस कॉस्ट से ऐड कर देंगे। तो पहले साल के लिए हो जाएगी 2000, दूसरे साल के लिए हो जाएगी 8000, देन 18,000, देन 32,000, देन 50,000 एंड देन 72,000। देन द डेप्रीशिएशन कॉस्ट C माइनस एस। तो S 0 है तो C माइनस एस करोगे तो हर साल के लिए 50,000 ही आएगी। दिस इज़ 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 एंड 50,000। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट इज समेशन FN प्लस C माइनस एस। तो इन दो कॉलम को ऐड करके हमको टोटल कॉस्ट मिल जाती है। देन फॉर फर्स्ट ईयर इट इज़ इक्वल टू 52,000, फॉर सेकेंड ईयर इट इज़ इक्वल टू 58,000, फॉर थर्ड ईयर इट इज़ इक्वल टू 68,000, फॉर नेक्स्ट ईयर इट इज़ इक्वल टू 82,000, फॉर नेक्स्ट ईयर इट इज़ इक्वल टू 1 lakh, and for next year it is equal to 1,22,000. Now ATCN is calculated by dividing the total cost for the successive number of years, third year, for fourth year, for fifth year and for sixth year. Then it is equal to 52,000 for the first year, second year is 29,000, for third year is 22,666.66, for next year is 20,500, for next year is 20,000, and for the next year it is equal to 20,333.33। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों की मिनिमम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम कॉस्ट है वो फिफ्थ ईयर में आ रही है आपकी 20,000 रुपीज़, और इससे पहले जो थी वो मिनिमम कॉस्ट थी ए के लिए 26,000। तो सिंस द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मशीन बी, एवरेज एनुअल टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ मशीन बी इज़ लेस देन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मशीन ए, सो द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड, ए शुड बी रिप्लेस्ड बाय बी। तो अगर मशीन बी की मिनिमम एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट मशीन ए की मिनिमम एवरेज एनुअल कॉस्ट से कम आती है, तो हम कहते हैं कि मशीन ए को हमें बी से रिप्लेस करना चाहिए। और अगर ज़्यादा आती है, कम नहीं आती, तो हम मशीन ए को कभी भी मशीन बी से रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंस द मिनिमम एवरेज कॉस्ट that is ATCN of machine B is less than machine B कितनी आई is 20,000 which is less than
द मिनिमम ATCN ऑफ मशीन A विच इज़ 26,000, ये थी आपकी मशीन ए की कॉस्ट थी मिनिमम 26,000 विच इज़ 26,000। सो क्योंकि ए की मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट बी की मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो मशीन ए को हम बी से रिप्लेस करेंगे। तो मशीन ए शुड बी रिप्लेस्ड बाय मशीन बी। तो मशीन ए को हम क्या करेंगे, बी से रिप्लेस करेंगे। अब मशीन ए को बी से कब रिप्लेस करेंगे ये हम डिसाइड करते हैं कि जो मशीन बी है उसकी मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं द रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन ए की सक्सेसिव ईयर की रनिंग कॉस्ट से। जिस साल मशीन ए की रनिंग कॉस्ट मशीन बी की मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट से क्या होगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी या उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो उसी साल के पहले साल के एंड में हम मशीन ए को रिप्लेस करेंगे किससे, बी से। ठीक है, तो नाउ कंपेयर द मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन बी विच इज़ 20,000 टू द रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन ए। अब मशीन ए की रनिंग कॉस्ट से इसको कंपेयर करते हैं, यह है रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन ए। ठीक है, तो मशीन बी की जो मिनिमम कॉस्ट है वो 20,000 है, तो यहाँ पर वो वैल्यू हम देखते हैं जो जस्ट 25 से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो पहले साल के लिए 1,000 है, 20,000 से कम है।